साल है 2023 और मैं अपनी वॉइस को डीप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी प्यूबर्टी लेट स्टार्ट हुई है, तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मैं धीरे धीरे ग्रो हो रहा हूँ, राइट। जबकि बाकी बच्चों की क्लियर स्किन होते जा रही थी, मुझे एक्ने डेवलप होना चालू हो गए, मेरे फेस में मार्क्स आना चालू हो गए। बट उसी के साथ साथ मेरी वॉइस में भी कुछ चेंजेस होने चालू हो गए, और इसी के साथ साथ मैं जिम वगैरह कर रहा हूँ। तो मेरी जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो मेरी वॉइस के अराउंड हो रहा था। अगर तुम मेरी सबसे पुरानी वाली वीडियो देखोगे इस चैनल पे, जो वॉइस चेक करोगे। Sup guys, so as you can see, finally I purchased this cheap mic. तो you'll see कि मेरी वॉइस उसमें इतनी डीप नहीं है। इट इज़ जस्ट कि मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जो वीडियोस बना रहा है यूट्यूब पे, उसको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि उसकी वॉइस डीप होते जा रही है, राइट। तो तुम उस वॉइस को चेक करोगे और अभी की वॉइस में कंपैरिजन रखोगे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो सबसे पहले वो एक बेस अपनी वॉइस को एक तरीके से फोर्स करते हो अपनी वॉइस को डीप करने के लिए। पता, जब मैं अपनी वॉइस डीप करना चाह रहा था उस टाइम में मुझे इनसिक्योरिटी बहुत होती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं एक तरीके से अपनी वॉइस को फोर्स करता था, अपने डायफ्राम से बोलने की कोशिश करता था, और ऐसी प्रैक्टिस करता था कि अब मैं अगली बार जब भी बोलूँगा मैं अपनी वॉइस को उसी तरीके से बोलूँगा, उसी तरीके से फोर्स करके बोलूँगा। और अगर मेरी वॉइस डीप होती थी तो मैं उसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करता था, और जितना ज़्यादा हो सके उतने लंबे समय तक बोलने की कोशिश करता था। इस तरीके की चीज़ों से मैंने अपनी वॉइस को डीप करना चालू किया था, और मैंने बहुत सारे और तरीके करे थे जो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने करी थी वो एक तरीके से मेरे फाउंडेशंस चेक डाउन होने के बाद करे थे। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे फाउंडेशंस चेकड है, जैसे कि तुम सनलाइट ले रहे हो, तुम प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, तुम एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जो कि जिम हो सकता है, तुम्हारा कोई स्पोर्ट्स जो तुम खेलते हो वो हो सकता है, और तुम डाइट प्रॉपर ले रहे हो। डाइट प्रॉपर लेना इन द सेंस, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें 180 ग्राम का प्रोटीन लेना है या अपने बॉडी का डबल वेट लेना है, बट एटलीस्ट अपनी बॉडी का वेट जो है, यानी कि अगर तुम 60 किलो के हो तो 60 किलो का प्रोटीन लो। अगर तुम उतना लोगे तो तुम्हारी बॉडी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, कि अगर वो प्रोटीन से डेफिशिएंट होगी तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल पे चली जाएगी, ना कि तुम्हारी बॉडी को एनरिच करने पे, ना कि अपनी बॉडी को एक तरीके से बूस्ट करने पे, राइट। तो तुम्हें अपना प्रोटीन कंप्लीट करना होगा। मेक श्योर कि तुम दूध इनफ पी रहे हो, सनलाइट ले रहे हो, तो तुम्हारे विटामिन डी के भी सारे चेकड है। मेक श्योर कि फ्रूट्स वगैरह तुम खाते रहते हो। ज़रूरी नहीं है तुम्हें एक दिन में बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, तुम डेली एक पर्टिकुलर बजट बना सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही तुम अपनी वॉइस को डीप करना चालू कर सकते हो। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें तुमने चेक कर ली है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ कि तुम अपने वोकल्स ट्राई कर सकते हो। देखो वोकल्स क्या होते हैं, ये जो सिंगर्स होते हैं ये सब भी यूज़ करते हैं, और वोकल्स एक तरीके से तुम्हारी वॉइस को चेंज करने के बजाय एक पर्टिकुलर टोन में ले आते हैं, एक पर्टिकुलर पेस में ले आते हैं। तुम्हें कोई गाना गाना होता है, हर एक गाने का एक पर्टिकुलर टोन होता है कि इस गाने का इस पर्टिकुलर टोन में जाएगा। जैसे सारे गामा जब तुम बोलते हो तो एक तरीके से तुम्हारी वॉइस हाई पिच पे जाती है, राइट, पधा निसा तक, और फिर तुम वापस आते हो तो लो पिच पे आती है। तो जो वोकल्स होते हैं तुम्हें एक पर्टिकुलर पिच पे लाने के लिए मदद करते हैं, और तुम उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यानी कि लो वोकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी उतनी हेल्प होगी। नाउ अगर तुम्हें मेरे पेड वोकल्स चाहिए, तुम्हें मेरी पेड स्प्लिट चाहिए जिसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिलेगी, मेरी पर्सनल गाइडेंस से लेकर मेरी लिटरल कोचिंग तक, को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ से वो लिंक दे दूँगा। इट इज़ प्रीटी चीप राइट नाउ। मैंने इसको रखा है 20, जो लोग 20 के अंदर है उनके लिए 500 रुपीज़ का है, जो 20 के ऊपर है उनके लिए 700 का है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती है, राइट। तो अगर तुम्हें वो चाहिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, बट ये ऑप्शनल है, तुम्हें कम्प्लीटली फ्री वीडियोज़ आते रहेंगे इस यूट्यूब पे। नाउ द सेकंड मे बी द थर्ड थिंग इज़ कि तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि तुम्हारे जो लैरिंग्स है वो पर्टिकुलरली ऑप्टिमाइज्ड है। देखो लैरिंग्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक लैरिंग्स होता है जिसके बीच की स्पेसिंग बहुत कम होती है, और एक लैरिंग्स होता है जिसके बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। और अगर तुम्हारा ऐसा लैरिंग्स है जिसके बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारी वॉइस श्रिल निकलेगी, क्योंकि जब लैरिंग्स जो होता है जिसकी वॉइस एकदम डीप होती है ना, उसका लैरिंग्स की जनरली स्पेसिंग बहुत कम होती है। और तुम ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच में देख सकते हो, जो लोग जनरली काम होते हैं या फिर उनकी वॉइस डीप होती है। आई मीन उनकी ऐसे कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं देख सकते, बट उनका लैरिंग्स जनरली कम होता है, उनकी बीच की स्पेसिंग कम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई पिच पे जाते ही नहीं है, राइट। लैरिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज़्यादातर लोग मफलिंग करते हैं। मफलिंग क्या होता है, तुम अपने मुंह पे एक पिलो रखते हो और जितना ज़ोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारे लैरिंग्स पर डायरेक्टली फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो लैरिंग्स एक तरीके से रीशेप भी हो सकता है। नाउ ये एडम्स एप्पल एक्सपेंशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, और एडम्स एप्पल एक्सपेंशन मैंने अपनी पेड स्प्लिट में इंक्लूड किया है, राइट। तीसरी चीज़ होगी वो एक तरीके से वोकल होल्ड होगा, राइट। देखो वोकल होल्ड में क्या होता है, तुम एक पानी का सिप लेते हो, राइट। तुम अपने गले में उस पानी के सिप को जितना देर तक होल्ड कर सकते हो करने की कोशिश करते हो। समझ लो तुम्हारे थ्रोट के लिए एक्सरसाइज है, तुम जितना ज़्यादा होल्ड कर पाओगे उसको तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। इट विल एक्चुअली बेनिफिट यू। और ये जो तुम्हारा लैरिंग्स और ये सारी चीज़ें फंक्शन करती है तुम्हारे ईसोफेगस और थ्रोट के अराउंड, वो एक तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो रही है ये सब चीज़ें करने के बाद। तो अगर तुम ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हो जो मैंने वीडियो में भी बोली, तो तुम्हारी वॉइस डीप होना चालू हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पेड स्प्लिट, मैसेज मी ऑन इंस्टा, एंड अंटिल देन, ओन योर वॉइस।